देखो इधर, अब क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। भैया ध्यान से देखो, नंबर सिस्टम में 2-3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रैशनल। पहले रैशनल पे होते हैं वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर q इज़ नॉन ज़ीरो और नॉन एज रैशनल। अब ये मतलब नहीं है कि जो भैया p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं वो इर्रैशनल होंगे। मैं बताता हूँ क्या तरीका है, रुको 1 मिनट। अब मान लो भैया मैंने 5 लिखा, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल है। फिर मैंने लिखा -3 को लिख सकते हैं -3/1 विच इज़ ऑल्सो रैशनल। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 10/0 इट इज़ नॉट रैशनल, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0। अब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ये रैशनल तो नहीं है, तो क्या है? रैशनल नहीं है तो इर्रैशनल नहीं होगा। ये है नॉट डिफाइंड। अभी तक इसको मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया। कई लोग इसे इन्फिनिटी बोल देते हैं, इन्फिनिटी भी मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता है वो आता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इर्रैशनल है। ठीक है, अब आपको सीखनी है 2 चीज़ें। भाई डेसिमल वाले नंबर ना 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो एंड हो जाते हैं, विच एंड्स, अब ये थोड़ी दुनिया से तबाह हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 2.5, डेसिमल के बाद एक डिजिट आई ना, फिर रुक गया, ये एंड हो गया ना 5 के बाद, ये तो ये टर्मिनेटिंग है। पर अगर ये एंड ना हो, मैंने ऐसे लिख दिया 0.333333 चलता जा रहा है, तो ये तो एंड नहीं कर रहा ना, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1.2327781 ... ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। पर इन दोनों में भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। अब मैंने लिखा यहाँ पे 0.3333, अगला नंबर क्या आएगा? 3, उससे अगला क्या आएगा? 3। तुम गैस कर पा रहे हो ना अगला नंबर की क्या है? क्योंकि ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अपने आप को रिपीट कर रहा है ना बेटा ये, तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। बट ये कैसा नंबर है? इसका अगला नंबर तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को कई लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी बोल दो। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो एंड नहीं कर रहे बट रिपीट कर रहे हैं, वो होते हैं रैशनल। पर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इर्रैशनल। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इस पे, तुम्हें दे देगा एक क्वेश्चन और कहेगा बताओ ये रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे ये आ गया, कहता है एक्सप्रेस 0.666666 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है जी, बेटा 0.666 लिखा हुआ आ सकता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.6 पे बार। इस बार का मतलब है जिस डिजिट पे वो बार बार आ रही है। ठीक है जी, तो या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या ऐसे। करने का तरीका बहुत आसान है। पहले इसको नाम दे दो, लेट x इज इक्वल टू 0.666666। बार कितने डिजिट्स पे है? 1 बार। अगर एक डिजिट पे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 2 डिजिट पे होता तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। 10 को x से किया 10x, 10 को 0.6666 से करेंगे क्या आएगा? 6.6666। भाई 10 में एक जीरो है, डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस। 10x में से x गया 9x, और 6.666 में से 0.66 जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, 6 से 6 कट गया, 6 से 6, 6 से 6, ये आएगा सिर्फ 6, तो 6 आ गया। तो x कितना आ गया? 6/9। 6/9 क्या होता है? 2/3। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो क्या ये रैशनल है? अब मान लो कल को ये आ जाए
0.001 001 001 कहता है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लो। बार कितने डिजिट पे आएगा? 0.001 पे बार 3 डिजिट पे आ रहा है ना, क्योंकि ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है। पहले इसको लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि बार कितनी डिजिट्स पे है? 3 डिजिट्स पे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 को x से किया कितना आएगा? 1000x। 1000 में कितनी जीरो है? 3, तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 001। ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर अब को क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 1000x में से x गया 999x, और इन दोनों को जैसे माइनस करना सिखाया था करोगे तो आएगा 1। तो x क्या आ गया? 1/999। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी नहीं। तो एक क्वेश्चन तो आता भी है इस प्रकार का, कई बार ऐसे भी आ जाता है। मान लो ऐसे आ गया 0.253 पे बार, 2 पे बार नहीं है, सिर्फ 53 पे, मतलब 0.2535353 ऐसे चल रहा है। इसको हमने लेट कर लिया x। बार कितनी डिजिट्स पे था? 2 पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। 100 को x से करेंगे 100x। 100 में कितनी जीरो है? 2, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 25.3535 एंड सो ऑन। इक्वेशन 2। देखो कई टीचर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पहले डेसिमल को यहाँ ले आओ, पहले 10 से करो फिर 100 से करो। मैं नहीं कहता भैया, जैसे मैंने सिखाया वैसे कर लेना, सेम आंसर आएगा। अब ये आ गया। अब लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 100x में से x माइनस क्या आएगा? 99x। अब बच्चे कहेंगे सर इसको माइनस करके दिखाओ। देखो मैं करता हूँ। 25.353535 में से क्या माइनस करना है? 0.2535353। अब देखो 5 से 5 कट गया, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 5, ये तो 0 0 0 0 0 है। 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 25.1। कितना आ गया? 25.1। तो x आ गया 25.1 डिवाइडेड बाई 99। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 251/990। तो अपन टीचर वाले तरीके से करेंगे तब भी यही आएगा, अभी ऐसे करोगे तब भी यही आएगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा बार वाले। एक तरीके के क्वेश्चन तो ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक बचते हैं। एक बचता है रैशनलाइजेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आने को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो रियल नहीं होना चाहिए, बट वो रियल है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डिनोमिनेटर से रूट हटाना पड़ता है, जिसके लिए क्या आता है? रैशनलाइजेशन। मान लो कल को ऐसे आएगा 1/√7। मैंने कहा डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। मान लो भैया मैंने शक्तिमान को 100 रुपये दिए, या शक्तिमान के वेट को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मैंने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया अगर उसी चीज़ से डिवाइड कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही सेम क्राइटेरिया यहाँ लगता है। रैशनलाइजेशन का मतलब है इस क्वांटिटी को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो 1 को √7 से किया √7। अब √7 इंटू √7 क्या होगा बच्चों? अब रूट वाला नंबर से रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और अगर रूट में डिजिट सेम है तो उनका रूट हट जाता है। तो ये क्या आ गया? 7। तो √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √7 इंटू √7 क्या होगा? 7। डिनोमिनेटर से रूट हट गया तो हमारा काम बन गया। मान लो कल को ऐसे आ गया 1/3 + √2। ठीक है, अब भाई अभी भी डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड। बट याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं तो रैशनलाइजेशन के टाइम पे बीच का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये हो जाएगा 3 - √2 3 - √2। ऊपर 1 को 3 - √2 से करेंगे क्या आएगा? 3 - √2। नीचे a + b a - b क्या होता है? a² - b²। 3 - √2, 3 का स्क्वायर इज 9, √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये आ गया 3 - √2/7। ये चीज़ समझ आई है? हाँ या ना? तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया। मान लो भैया कल को ऐसे आ जाए √3 + √2 √3 - √2। न्यूमिनेटर में रूट हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है डिनोमिनेटर से। तो फिर से रैशनलाइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर से डिवाइड, बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखो √3 प्लस √2 को √3 प्लस √2 से करेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। अब 2 को तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, √3 इंटू √2 क्या होगा, √6। तो ये आ गया 5 प्लस 2 √6। ये बात समझ आ गई, ठीक है जी आगे चलते हैं। मान लो कल को ऐसे आ गया 2√2 प्लस 5 और नीचे √3 प्लस √2, तो अभी भी रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड, बट बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद रखना। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखो ज़रा। √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2। 2√2 को √3 से करो, देखो 2 के पास √2 है और ये √3 है, √2 को √3 से करेंगे √6, 2 बेचारा एज इट इज रहेगा। 2√2 को √2 से करो, 2 एज इट इज रहेगा। √2 को √2 से करेंगे क्या आएगा, 2, ठीक है। अब 5 को √3 से करेंगे क्या आएगा, 5√3। 5 को √2 से करेंगे -5√2, तो यह आ गया 2√6 -4 प्लस 5√3 -5√2 डिवाइडेड बाय 1। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो यहीं पे रहेगा। तो ये था बेटा रैशनलाइजेशन का टॉपिक, बाकी हम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में।